हरियाणा में जजर सिस्टम ने 2 बास्केटबॉल खिलाड़ियों की जान ले ली, लेकिन सरकार की जवाबदेही पर जब सवाल पूछे जा रहे हैं तो नायब सरकार के मंत्री पत्रकारों को धमका रहे हैं। पत्रकारों से स्टेडियम की रिपोर्ट मांग रहे हैं। हमने भी हरियाणा के अलग अलग जिलों में जाकर पड़ताल की है। देखिए ऑपरेशन बास्केट। शेफाली जैसे बच्चे देश का नाम रोशन करते हैं, लेकिन आप लोगों ने जो स्टेडियम स्टेट में बना रखे हैं, कोच नहीं है, उनकी हालात खराब है। आपके पास कितनी लिस्ट है, कितने स्टेडियम की लिस्ट है आपके पास? रोहतक जिले की बता आप वो लिस्ट दे दीजिए, हम चेक आउट करा लेते हैं, आपकी संख्या दूर कर देंगे। पंचकुला, अंबाला, रेवाड़ी, कैथल। हरियाणा के माननीय मंत्री कृष्ण बेदी जी, देख लीजिए इन स्टेडियम का हाल। गुस्से में पत्रकारों से बदतर खस्ता हाल में पड़े स्टेडियम का पता मांग रहे थे, अहंकार के लहजे में चुनौती पेश कर रहे थे। अब तस्वीर आपके सामने है, हालात कितने खौफनाक हैं, एक एक तस्वीर देख लीजिए। तस्वीर राजधानी चंडीगढ़ से सटे पंचकुला जिले की है, जहां मौजूद राजीव गांधी खेल परिसर का हाल देख लीजिए, मानो ये एकेडमी किसी जंगल में मौजूद हो। बास्केटबॉल की कोर्ट पे घास जमी है, जो ऊंचाई में पोल को भी चुनौती दे रही है। पोल्स पर जंग लगी है और बॉल डालने वाली ना तो रिम है और ना नेट। बीते 5 साल से हालात ऐसी ही हैं। कोर्ट ही नहीं, इमारत भी जर्जर हालत में पड़ी हुई है। यहाँ पे नटवाल गांव में जो है किस तरीके के हालात हैं इस राजीव गांधी खेल परिसर के, कि ये खेल परिसर कम नज़र आता है और एक डरावनी जगह जो है ज़्यादा नज़र आती है, क्योंकि चारों तरफ घास है, बिल्डिंग टूटी पड़ी है, बिल्डिंग के हालात ख़राब हैं और बास्केटबॉल का जो ग्राउंड है उसके हालात ऐसे हैं कि जिस तरीके के हादसा जो है रोहतक और बहादुरगढ़ में हुआ कि अगर नौजवान वहाँ खेलते हैं तो कभी भी वहाँ भी हादसा जो है हो सकता है। दरवाजे, खिड़कियां सब टूटे पड़े हैं, ना खेल का कोई सामान है, ना बाथरूम का इंतजाम। यहाँ आज से 5 साल पहले तक गद्दे भी होते थे योगा के लिए, जिम के लिए डंबल वगैरह भी होते थे, वॉशरूम भी अच्छे होते थे, बट अब ये ह्यूमन वॉशरूम कम, एनिमल वॉशरूम ज्यादा लगते हैं। एबीपी न्यूज की पड़ताल में पंचकुला का राजीव गांधी खेल परिसर फेल साबित हुआ। अब आपको रेवाड़ी के राव तुलाराम स्टेडियम लेकर चलते हैं। वैसे तो स्टेडियम में 2 बास्केटबॉल कोर्ट हैं, लेकिन लोहे के पोल जंग खा रहे हैं, रिम और नेट नदारद हैं। किनारों पर जंग लगी नेट खिलाड़ियों के लिए खतरनाक साबित हो सकती हैं। हमारे पास लॉन टेनिस का कोच नहीं है, हमारे पास बैडमिंटन का कोच नहीं है, हमारे पास कबड्डी और जिम्नास्टिक का कोच नहीं है। एबीपी न्यूज की पड़ताल में रेवाड़ी का राव तुलाराम स्टेडियम भी फेल साबित हुआ। अब अंबाला के राजीव गांधी स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स को देख लीजिए। यहाँ बास्केटबॉल कोर्ट पर खिलाड़ी खेलते नजर आ रहे हैं। कोर्ट और पोल्स की हालत ठीक नजर आ रही है, लेकिन कोर्ट से बाहर निकलते ही प्रशासन की लापरवाही सामने आ गई। स्टेडियम में ही बिजली की खुली तारें नजर आ रही हैं, जो किसी बड़े हादसे को न्योता देने के लिए काफी हैं। इस बारे में जब वहाँ मौजूद खिलाड़ी और कोच से बात करने की कोशिश की गई तो कैमरे पर बोलने को कोई तैयार नहीं हुआ। एबीपी न्यूज की पड़ताल में अंबाला का राजीव गांधी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स भी फेल साबित हुआ। अब आपको हरियाणा के कैथल की तस्वीर दिखाते हैं। बहुमंजिला स्पोर्ट्स एकेडमी बनाकर सरकार भूल गई कि यहाँ खिलाड़ी भी तैयार करने हैं। बास्केटबॉल की रिम को रस्सी के सहारे दीवार पर बांधा हुआ है। एकेडमी का जो प्रोसेस है, कार्य है, जो बंद होने के कारण यहाँ पे बिल्कुल आवारा पशु, खरपतवार नाशक और ये सांप, जंगल, कटीली, घास आदि बिल्कुल जर्जर अवस्था में चली गई है। देख रेख न होने की वजह से इमारत खंडहर में तब्दील हो चुकी है। झाड़ियां इतनी बड़ी बड़ी हैं कि लोग यहां अपने पशुओं को चारा खिलाने पहुंच जाते हैं। जिस एकेडमी में खिलाड़ियों को खुद को तराशना था, वो फिलहाल नशेड़ियों का अड्डा बना हुआ है। एबीपी न्यूज की पड़ताल में कैथल की स्पोर्ट्स एकेडमी भी फेल साबित हुई है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।